अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आज का मौसम देख लीजिए। आजकल मौसम देख के ही ऐसा लगता है जैसे चंद दिनों में अब गर्मी आई कि आई, बस सर्दी का मौसम बिल्कुल ख़त्म हो गया है, भाग गई हैं सर्दियाँ जल्दी ही। और ना मैं देख रही थी आसमान को ना, तो बिल्कुल इस तरह से फ़ील हो रहा था जैसे गर्मियों का मौसम होना। तो अब मुझे ये फ़िक्र लग गई है, मैंने कहा गर्मियों के कपड़े निकालने पड़ेंगे, अब सर्दियों के कपड़े संभालने पड़ेंगे। तो इतनी मेहनत करके पहले कपड़े निकाले थे और चंद महीने ही ना, बस 1 डेढ़ माह 2 माह ही सर्दियाँ रही हैं। तो चलिए अब हम लोग तो करते हैं इफ्तारी की तैयारी। मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे ना मैं बेसन को फेंट रही थी, फेंटा लगा रही थी बेसन को। तो मैं ना बनाने लगी हूँ आलू के कतले, जो आलू के चिप्स होते हैं ना, इस तरह से बारीक कट करके तो आलू के कतले फ्राई किए जाते हैं। तो बस वही मैं बनाने लगी थी। पहले मैं सोच रही थी इसको कटर से कट कर लूँ, फिर मैंने कहा चलो छुरी के साथ कट करके देखती हूँ बारीक बारीक कटते हैं कि नहीं। तो अभी फ़िलहाल मैं एक आलू इस तरह से कट कर रही हूँ हाथों के साथ, और बाकी जो थे वो मैंने कटर के साथ फिर कट किए, तो उसके साथ ज़्यादा अच्छे आलू कटे थे, बिल्कुल एक जैसे साइज़ में ना। और आज ना मैं किचन में बड़ा लेट आई थी। सुबह से ना मैं कपड़े वॉश कर रही थी, तो आज रोज़ा रख के ना मैंने फिर कहा कि मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। आज ऐसे भी संडे था ना, तो कपड़े आज धुलने लाजमी थे, क्योंकि मंडे को बच्चों ने जाना था स्कूल, तो उनका यूनिफॉर्म वगैरह गंदा पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा चलो पहले मशीन लगाती हूँ, फिर जो टाइम बचेगा तो उसके मुताबिक देख लेंगे कि इफ्तारी में क्या बनाते हैं। और फिर सारा दिन ही मैं कपड़े धोती रही, कपड़े धो धो के अब मैं इस वक्त इतना ज़्यादा थक गई थी ना, दिल भी नहीं चाह रहा था कि कुछ बनाऊँ। तो फिर मैंने देखा, फ्रिज में चेक किया, मैंने कहा जो कुछ पड़ा हुआ है ना, तो उसी के साथ ही हम लोग इफ्तारी कर लेते हैं, कोई नई चीज़ मैं नहीं बनाती। तो बस ये ना आलू के कतले जो थे ना, इसको मैंने बना लिया था। तो पकोड़े अच्छे लगते हैं ना, तो मुर्जा को बड़े ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा शौक से ना हमारे घर में मुर्जा ही पकोड़े खाता है। तो वो कह रहा था पकोड़े बना लिए, मैंने कहा मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही, सारा दिन तो कपड़े धोती रही हूँ, तो अब ना रहने देते हैं पकोड़े। तो वो फिर एकदम से चुप करके बैठ गया। मैंने फिर उसे कहा कि चलो मैं आपको ना इस तरह से आलू के कतले फ्राई करके दे देती हूँ, तो फिर कहने लगा कि ठीक है, यही ठीक है। तो अब बाकी जो चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी, तो वही मैं ना फ्राई कर रही थी, और साथ में जो चना चाट मैंने बनाई थी बच्चों के लिए, तो वो भी पड़ी हुई थी, तो वो अब हम खाएंगे इफ्तारी में आज। और फिर ना हनान कहने लगा कि आज ना मैं आप लोगों को ना टेंडर पॉप्स और नगेट्स खिलाता हूँ, तो मैं अपने पैसों के लेके आता हूँ, तो वो भी आप साथ में फ्राई कर लेना। तो मैंने पहले तो उसे कहा कि नहीं मैं पैसे आपको देती हूँ, तो कहने लगा नहीं मेरे पास हैं, आज मैं आपको खिलाऊंगा ये चीज़ें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसका तो आपको इतना ज़्यादा सवाब मिलेगा, इफ्तारी करवाओगे आप हमारी, तो कितना सवाब होगा ना। तो बड़ा खुश हुआ और फिर ना चला गया, मुर्जा को साथ ले गया था, तो कह रहा था कि हम दोनों जाके लेके आते हैं। और फिर वापसी पे ना वो फिर जूस भी लेके आया, दूध भी लेके आया। तो ये सारी चीज़ें ना वो हनान आज अपने पैसों की लेके आया था। तो आज की ना आधी इफ्तारी हमारी हनान की तरफ से थी। तो वो जो ये टेंडर पॉप्स और नगेट्स वगैरह लेके आया ना, फिर मैं वही फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलो साथ में ना ये भी चीज़ें हो जाएंगी, इसका भी इजाफा हो गया है। वैसे है तो ये बाज़ार की, लेकिन चलो कभी कभार बाज़ार की भी चीज़ें खानी चाहिए, बाज़ार की भी अच्छी लगती हैं, बच्चों को तो स्पेशली अच्छी लगती हैं। और हम लोगों के लिए जो माएँ होती हैं, वर्किंग वूमेंस या लेडीज़ होती हैं, हाउस वाइफ्स, तो उनके लिए तो ये फिर सहूलत होती है ना, कि जिस दिन वो फिर घर के काम कर करके थकी हो, तो फिर बाज़ार की चीज़ों के साथ भी कभी इफ्तारी कर ही लेनी चाहिए। तो ये सोच के मैंने कहा चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ये लेके आया भी है, तो चलिए अब इसको फ्राई भी कर लेते हैं। और फिर जो घर में से चीज़ें निकालो ना, यकीन जानिए पहले तो मैं ये सोच रही थी कि चलो अब क्या करेंगे आज इफ्तारी, समझ ही नहीं आ रही थी। और फिर जब मैं चीज़ें फ्राई करने लगी ना, तो यकीन जानिए इतनी ज़्यादा माशाल्लाह चीज़ें हो गई थी ना। तो अल्लाह ताला ना रमज़ान में खुद ही बरकत डाल देते हैं दस्तरखानों में, तो समझ आती भी नहीं है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ निकल के आ रही है। तो ये रमज़ान से पहले मैंने समोसे बनाए हुए थे और इनको इस तरह से फ्रीज़ कर दिया था, और मैं अब बिल्कुल भूल गई हुई थी ना। ये मैंने होममेड शीट्स के साथ ना बनाए थे समोसे, जो बाजार के स्टाइल के मैंने बनाए थे। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने कुकिंग चैनल पे शेयर की थी। तो इसको ना मैं डाल के ना जिप लॉक बैग में, तो फ्रीज़र में रख के तो भूल गई हुई थी, अब मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था। तो एकदम से जब मैं फ्रीज़र को खोल रही थी ना चीज़ें देखने के लिए कि क्या स्नैक्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो एकदम से ये पैकेट मेरे सामने आ गया और मैं हैरान रह गई। मैंने कहा चलो समोसे भी निकल आए हैं। तो समोसे तो वैसे ही ना अफ्तारी के दस्तरखान पे होना तो बड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा चलो ये अल्लाह ताला का तोहफ़ा में मिल गया है। तो इसको फिर मैंने साथ में फ्राई कर लिया, और माशाल्लाह ना आज इफ्तारी में इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई थी ना, रंग बिरंगी चीज़ें हो गई थी।
पहले तो समझ नहीं आ रहा था, और फिर माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा नेमतों से हमें नवाजा हुआ है। तो अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्र है, और हर नेमत को खाते हुए ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम लोग तो इस काबिल है ही नहीं, हमारे इतने गुनाह हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को देखें तो हमें कुछ नवाजे ही ना, लेकिन अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमारे दस्तरखानों को भी वसी करता है और हमारे रिस्क में भी इजाफा करता है इंशाअल्लाह ताला, और हमें वैसे भी अपनी नेमतों से नवाजता रहता है। तो अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। और अफ्तारी करने के बाद बारी आती है जी किचन को समेटने की। पहले तो इंसान लगा होता है ना जल्दी जल्दी में किचन में फटाफट से काम करता है, कोई ऑयल वाला चम्मच हो गया, इधर रखा उधर रखा चीज़ें, कोई चीज़ें कट की, इधर उनके छिलके फेंके, उधर इस तरह किया। वैसे मैं तो साथ साथ समेटती रहती हूँ, लेकिन जिस वक्त फिर ज़्यादा टाइम लेट हो जाए तो कभी कभार ऐसे हो ही जाता है। हर घर में ही होता होगा, मैं भी इस तरह से कर लेती हूँ, इंसान है तो इस तरह से हो ही जाता है। तो अब ना किचन को समेटने का काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वैसे अफ्तारी के बाद, और हाथों हाथ वैसे इसको कर लेना चाहिए, क्योंकि इफ्तारी के बाद को इस कदर ज़्यादा सुस्ती आती है ना कि समझ आती नहीं है, दिल करता ही नहीं है कि किचन की तरफ हम आएँ दोबारा। तो मेरा तो बस इसी तरह से होता है, मेरा इफ्तारी करके ना बिल्कुल ऐसे जैसे ना अब दिल चाहता है कि बस अब कुछ ना मैं करूँ, अब मैं किचन की तरफ जाऊँ भी ना, बस अब थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेट जाऊँ, सो जाऊँ, बस इस तरह से हो जाता है, बड़ी ज़्यादा सुस्ती आ जाती है। तो मैंने फिर ना आके ना किचन में चाय बनानी शुरू कर दी, और दूसरी तरफ ना रीबा ना बर्तन धो रही थी। अफ्तारी के जो सारे पड़े हुए थे, अफ्तारी से पहले के भी कुछ बर्तन पड़े हुए थे, तो काफ़ी ढेर ही लगा हुआ था। तो वो कहने लगी मैं बर्तन धो लेती हूँ। फिर मैंने कहा अच्छा तुम बर्तन धो, जितनी देर में तुम बर्तन धोगी उतनी देर में मैं चाय बना लूँगी। तो इस तरह से ना मिलजुल के हम किचन का काम कर रहे थे, साथ साथ मैं शेल्फ्स को साफ़ करती जा रही थी। तो बस इसी तरह से ना हमने अफ्तारी के बाद अपने किचन को क्लीन कर लिया। और फिर हमने चाय पी, सुकून का सांस लिया। थोड़ी देर मैं तो यहाँ पे ही सोफ़े पे लेट गई, साथ साथ टीवी देख रहे थे। तो मुर्जा कहने लगा कि मेरा ना कल मैथ का पेपर है, तो मेरे पास नहीं है चीज़ें, पुरकार नहीं है और पता नहीं क्या क्या डी नहीं है, और मुझे ना इस तरह से चीज़ें गिनवा रहा था। मैंने कहा अच्छा चलो मेरे से तो अब जाया नहीं जाता, तो आप ही जाके ले आओ, ऐसा करो। तो कहने लगा मैं अपनी साइकिल पर जाके लेके आता हूँ। तो मुझसे ना पैसे थोड़े से ज़्यादा ले गया, कहने लगा कहीं वैसा ना हो कि वहाँ पर जाके मुझे पैसे कम पड़ जाएँ, फिर मुझे घर आना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा चलो तुम ले जाओ। तो अब ये देखिए आते हुए ना कितने पापड़ शापड़ उठा के तो ले आया है। इसको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद है ना, ये स्पेशली गया भी इसलिए ही था। इसको चाहे पुरकार के बगैर भी ये गुजारा चला लेता, इसको ये चीज़ों की बड़ी ज़्यादा ना होती है, उल्लो जिसे कहते हैं ना, कि बड़ी ज़्यादा इसे तलब होती है इन चीज़ों की ना, पापड़ों की। और अरीबा को भी वैसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह की गंदी मंदी छोटी मोटी चीज़ें। और ये जुम्बी वगैरह ये लेके आया था, तो मैं इसे कह रही थी ये इतनी ज़्यादा खट्टी होती है ना, तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा, फिर तुम मुझे मुसीबत डालोगे। और आगे से हनान के पेपर शुरू हो रहे हैं, तो कह रहा था मेरे तो ख़त्म हो रहे हैं ना, हनान के शुरू हो रहे हैं, तो अब मैं क्या करूँ, मैं ये चीज़ें ना खाऊँ। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, हमें भी दो, सबको ना बांट के दो। तो ये मैं इसी तरह से ही करती हूँ, ये चीज़ें लेके आता है ढेर सारी, पता नहीं ये क्या थोड़े थोड़े पैसों की इतनी ढेर सारा पैकेट बना के तो ले आता है। तो मैं ना फिर इसकी चीज़ें ना इसी तरह से ना सब में बांटती रहती हूँ, मैं सबको दे देती हूँ। मैं कहती हूँ चलो इसका तो थोड़ा वज़न हल्का हो ना, तो इसको थोड़ी चीज़ें मिले खाने के लिए। तो चलिए मैं कह रही थी हनान को कि आ जाओ ले लो बीच में से तुम भी, तो ये फटाफट से ना अपनी चीज़ें समेटने लग गया। तो चलिए जी यहीं तक था मेरा आज का छोटा मोटा व्लॉग। तो आज बस मैंने इतना ही शूट किया। मैंने कहा चलो जितना भी किया वह डे वाइज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो शेयर कर देते हैं साथ के साथ। तो चलिए जी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।